हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल शिवीज लाइफ स्टाइल। अगर आप यूएसए आने का प्लान कर रहे हो बट डिलेमा में हो कि यहाँ पर क्या सेविंग्स होती है या क्या मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। या फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली ऑलरेडी यूएस में रह रहे हैं, देन ऑल्सो दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज दिस विल गिव यू वन आइडिया उनका मंथली एक्सपेंस कितना होता है। Hello friends, my name is Shivi and I love sharing my experiences. So before jumping to monthly expenses, हम देखते हैं कि यहाँ पर इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है। I'm sure आप में से बहुत सारे लोगों ने आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को बोलते हुए सुना होगा कि उनका 1 CR पैकेज है, किसी का 2 CR 1.5 CR का पैकेज है। तो सुनने में ये जो वैल्यू है ये बहुत बड़ी लगती है कि अरे करोड़ों में कमा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर डॉलर्स में आपको पैसे मिलते हैं तो एक्सपेंसेस भी डॉलर्स में ही होते हैं। तो हम देखते हैं कि एक अगर किसी का पैकेज 1 CR है तो उसके हाथ में कितने पैसे आते हैं। ऑन एन एवरेज लोगों का 25 to 30% जो अमाउंट है वो टैक्सेस में चला जाता है। अब इस टैक्सेस में क्या क्या इंक्लूड होता है। फर्स्ट इज 401 जो कि इंडिया के ईपीएफ जैसा है, आप जितना ज्यादा डालोगे उतना प्रॉफिट है। सेकंड इज फेडरल टैक्स। फेडरल टैक्स मींस कंट्री जो आपसे टैक्स लेती है, मतलब यूएस गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स लेती है। थर्ड इज स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। तो यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है, यहाँ पे आपको स्टेट के लिए अलग से देना है, फेडरल के लिए अलग से देना है। हाँ, कुछ स्टेट्स अप्रोक्स आई गेस 9 स्टेट्स ऐसी है जहां पर कोई स्टेट टैक्स आपको नहीं देना होता है। एंड नेक्स्ट इज मेडिकल इंश्योरेंस जो कि एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, और अगर आप यहाँ पर हो या फिर अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। एंड नेक्स्ट कुछ एसएसएन के चार्जेस होते हैं और सिमिलर कुछ और भी चार्जेस होते हैं, जो सब मिलाकर आपको 25 to 30% टैक्स देना होता है। तो अगर अब हम देखते हैं कि मंथली जो खर्चा निकलता है ऑन एन एवरेज कितना होता है। ये वैल्यू थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट मान के चलते हैं कि अगर किसी को $7,000 पर मंथ मिलते हैं तो उसमें से आपका सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है वो रेंट का। अभी अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हो या अकेले आते हो, बट रेंट तो देना ही होगा। तो अगर आप फैमिली के साथ आते हो यहाँ पर तो आपको सारा जो रेंट है और जो आपके अमेनिटीज के एक्सपेंसेस हैं वो आपको खुद ही पे करने होते हैं। अगर आप अकेले आते हो तो फिर आप शेयरिंग बेसिस पर रूम्स ले सकते हो, तो फिर वहां पे आपका खर्चा डिवाइड हो जाएगा एंड दैट अमाउंट यू कैन सेव। सो रेंट जो होता है वो एक ऑन एन एवरेज $1,800 से $2,500 जाता है। इसमें भी कुछ कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे आपका रेंटल इंश्योरेंस होता है, आप जहाँ रह रहे हो वो जगह को वो इंश्योर करते हैं और ये मैंडेटरी चीज होती है। उसके बाद आपका जो ट्रेश कलेक्ट होता है, आप अपने घर के बाहर जो कचरा रख देते हो और वो मंथली उसको जो उठाने के जो चार्जेस होते हैं वो अराउंड $25 to $30 हो सकते हैं। एंड उसके अलावा आप जो मेल बॉक्स यूज करते हो और जो टैक्सेस लगते हैं ये सब कुछ मिला के एन प्लस वाटर का भी उसमें इंक्लूडेड होता है। तो ये थोड़े थोड़े एक्सपेंसेस मिला के आपका जो रेंट है वो अप्रोक्स $1,800 to $25 चला जाता है। अब अगर आप न्यूयॉर्क जैसी सिटी में रहते हो तो वहां पर ये जो रेंट की कॉस्टिंग है वो आराम से 1.5 to 2x चली जाती है। बट ये है कि वहां पर सैलरी भी आपको थोड़ी उस सिटी के हिसाब से थोड़ी ज्यादा ही मिलती है। इसमें एक और पॉइंट ये है कंसीडर करने के लिए कि अगर आप मेन पॉश एरिया में रहते हो तो आपको ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी, सपोज 2500 या फिर 2200। बट अगर आप थोड़ा दूर जाते हो तो आपको कुछ 300 400 डॉलर कम में सेम 2 BHK मिल जाता है। सो इट्स ऑल ऑन यू कि आपको डिस्टेंस कवर करना है आपको या फिर मनी सेव करनी है। तो नेक्स्ट एक्सपेंस जो होता है वो है वाईफाई या फिर मोबाइल का। तो वाईफाई हमको अगर आप वर्क फ्रॉम होम नहीं भी कर रहे हो तो भी वंस इन अ वाइल आपको घर से कुछ काम करना है या आपके बच्चों को स्टडीज की जरूरत होती है तो उसके लिए आपको एक अच्छे वाईफाई कनेक्शन की जरूरत होगी। बट मंथली वो $50 to $70 में आपको एक अच्छा वाईफाई मिल जाता है, उसमें जनरली कोई कनेक्टिविटी इश्यूज नहीं होते हैं। सेकंड इज मोबाइल। मोबाइल के लिए आप $35 से $55 में एक अच्छा प्लान आपको मिल जाएगा। तो ये पर लाइन का चार्ज है। अगर आपके घर में एक से ज्यादा मेंबर्स हैं तो आप फिर मल्टीप्लाइड बाय दोज मेंबर्स कर सकते हो, तो उतना आपका मोबाइल का बिल हो जाएगा। सपोज आपके घर में जैसे 2 लोगों के पास में फोन है तो आपका एवरेज जो मोबाइल का एक्सपेंस है वो मंथली $100 के अप्रोक्स जाता है। थर्ड थिंग, अगर आप इंडिया से अभी आए हो या आने वाले हो तो समटाइम्स ऐसा होता है कि इंडिया के जो फोन हैं वो यहाँ पे काम ना करे। सो इन दैट केस आपको आने के कुछ दिनों में ही एक नया फोन लेना होगा और फोन के साथ आपको उसकी जो एसेसरीज है, उसका जो इंश्योरेंस है
वो सब भी लेना पड़ सकता है। बट अगेन इट डिपेंड्स कि अगर आपका पुराना फोन ही काम कर रहा है सो आपको वो सब पे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज वन एक्सपेंस इन योर मंथली खर्चा। नेक्स्ट जो एक बड़ा खर्चा होता है वो होता है कार से रिलेटेड। तो या तो आप न्यू कार ले सकते हो या आप कार को रेंट पर भी ले सकते हो। कार जो हम रेंट पर लेते हैं उसे लीज बोला जाता है यहाँ पे। तो अगर आप लीज या रेंट पर लेते हो तो वो आपको $300 से $500 पर मंथ मिलती है। अगर आप न्यू कार लेना चाहते हो तो वो उसकी जो कार की ईएमआई है वो आपको अप्रॉक्स $1000 टू $1500 भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा मॉडल ले रहे हो, किस सिटी में रह रहे हो या फिर किस टाइप की कार आप लेने वाले हो। और एक जो बड़ा खर्चा होता है कार से रिलेटेड वो होता है कार इंश्योरेंस। कार इंश्योरेंस यहाँ पे आपको पर 6 मंथ्स पे करना होता है, जो कि अप्रॉक्स $800 टू $1500 पर 6 मंथ्स आपको देना होता है। ये सारे एक्सपेंसेस के अलावा यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन भी होता है जब जो कि आपको एवरी ईयर देना होता है। तो अप्रोक्स $500 आपको जो रजिस्ट्रेशन फी होती है वो देनी होती है और ये एवरी ईयर देनी होती है आपको। तो ये कुछ मेन एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा आपको कार की जो सर्विसिंग है या फिर क्लीनिंग है और जो पेट्रोल के एक्सपेंसेस हैं ये भी आपको देने पड़ते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कितना पेट्रोल आपको लगता है मंथ में, आप कितने बार क्लीनिंग या सर्विसिंग के लिए जाते हो। बिकॉज यहाँ पे क्लीनिंग आप खुद से नहीं कर सकते हो, आपको किसी ना किसी सर्विस सेंटर पर जाना ही पड़ेगा। तो जनरली ऑन एन एवरेज $15 तक के चार्जेस हो सकते हैं जो कि आपको पर विजिट पे करने होते हैं। सो कार इटसेल्फ इज अ वेरी बिग एक्सपेंस जो कि आपके मंथली कॉस्ट में थोड़ा बड़ा अमाउंट ऐड कर देता है। एक एक्सपेंस जो मैं ऑलरेडी टैक्सेस में कवर कर चुकी हूँ वो होता है आपका मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि अप्रॉक्स $500 टू $600 आपका पर मंथ उसमें चला जाता है। बट आपको ये अलग से पे करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपके टैक्स डिडक्शन जो भी होते हैं ये उसका पार्ट होता है। नेक्स्ट एक जो बड़ा खर्चा होता है जो सारे हाउस होल्ड्स का होता है वो है आपके मिसलेनियस या ग्रोसरी और योर पर्सनल ग्रूमिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस। सो अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल, आप कितना सेव कर लेते हो या आप इतना खर्च करते हो। सो ऑन एन एवरेज आई वुड से कि $1000 हो जाता है आपका। अगर आप बाहर जाते हो, आपको बहुत ज्यादा घूमने का शौक है, आपको बाहर खाने का शौक है, तो ये एक्सपेंसेस ड्रास्टिकली बढ़ सकते हैं यहाँ पे। बट इन जनरल आपका मिल्क, फ्रूट्स, थोड़ा जो ग्रोसरी का सामान होता है, ये सब चीजें जो होती है आपके $1000 में इजीली कवर हो जाती हैं। इसके अलावा आपके जो पर्सनल ग्रूमिंग होते हैं जैसे हेयर कट हो गया, वैक्सिंग है, या जो आपकी ग्रूमिंग में जो भी आता है वो भी यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़े से हायर एंड पे होते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन कॉस्ट जो आपको इंक्लूड कर लेनी चाहिए।